गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि ठंड में गाजर का हलवा खाने का अपना अलग ही मजा है। आज आने दो इनको ऑफिस से और मैं इनको बोल दूंगी कि अपनी भाभी से बोल दे कि मेरे लिए वो गाजर का हलवा बना दे, क्योंकि मेरा बड़ा खाने का मन कर रहा है। ठंड में कंबल में से निकलने का तो मन करता ही नहीं है। मन तो यही करता है कि इस ठंड में सारे दिन बस कंबल में ही लेटे रहो। और रही बात घर के काम करने की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है घर के काम करने की इस ठंड में। देवरानी जी, देवरानी जी, ये दीदी पता नहीं क्यों मुझे बुला रही है, जबकि उनको तो पता है कि मैं घर का कोई काम करती नहीं हूँ। उसके बाद भी पता नहीं क्यों आज वो मुझे बुला रही है। अरे देवरानी जी, देवरानी जी, जल्दी यहाँ तो आओ। सासू माँ मार्केट गई थी, लग रहा है सासू माँ मार्केट से चाउमीन चाट गोलगप्पे लेके आ गई, शायद वही खाने के लिए जिठानी जी मुझे बुला रही होंगी। जाऊं जाके देखूं जरा, पता नहीं किस लिए बुला रही है। क्या हुआ दीदी? सोनम, मैं ये कह रही थी कि अब तो तुम्हारी शादी के 2 महीने पूरे हो गए। इतने दिनों से मैंने अकेले सबको बनाया खिलाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे कपड़े भी धोए, तुम्हारे कमरे की साफ सफाई की, और तुम्हें जब भी तुम्हें ऑर्डर दिया तब तुम्हें पानी ला के दिया। मैंने तुम्हारे किसी काम को मना नहीं किया। अरे दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे साफ साफ बताइए, मुझे ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। वो क्या है ना दीदी, मुझसे साफ साफ कहिए, क्योंकि मुझे ऐसे गोल गोल बातें समझ में नहीं आती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी को अब तो 2 महीने पूरे हो गए और तुम भी घर में लेटी बैठी ही रहती हो, तो तुम मेरा घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दिया करो। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं घर के कामों में हाथ बटाया करूं? तो ठीक है दीदी, आज से ऐसा करिए, आप मेरा कमरा मत साफ किया करिए, मैं खुद अपने हाथों से अपना कमरा साफ कर लूंगी। अरे सोनम, सिर्फ कमरे की साफ सफाई की बात नहीं है, घर में और बहुत सारे काम होते हैं। तो तुम सुबह उठ के सुबह का नाश्ता बना दिया करो और मैं घर के बाकी सारे काम देख लूंगी, जैसे घर की साफ सफाई, पूजा करना और कपड़े की धुलाई करना, ये सारा काम मैं कर दिया करूंगी। मैं किचन के बाहर के सारे काम संभाल लूं और तुम किचन संभाल लो। वो क्या है ना सोनम कि बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मैं अकेले करते करते थक जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता भी बनाती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर मैं सारा काम मेरे ऊपर आ जाता है, तभी मैं परेशान हो जाती हूँ अकेले सारे काम करके। अब तो वैसे भी सोनम, तुम्हारी शादी को 2 महीने पूरे हो गए, अब तो तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी ना। ये मेरी जिठानी जी तो बहुत चालाक निकली, ये मुझे किचन में खड़ा करना चाहती है और मुझसे नाश्ता खाना सब बनवाना चाहती है, वो भी अकेले। अब बताओ, कितना बड़ा परिवार है, मैं भला अकेले सबके लिए खाना नाश्ता क्यों बनाऊं? अच्छा ठीक है दीदी, आपके पास घर का बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो आप एक काम करिए, मेरे और मेरे पति के लिए आप खाना मत बनाया करिए, हम दोनों की रोटी आप बनाना छोड़ दीजिए, मैं अपना और अपने पति का खाना खुद बना लूंगी और हम लोग खा लेंगे। अरे सोनम, तुम्हें क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अलग होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने सब कुछ जोड़ के रखा है, सबको मैं बनाती हूँ, खिलाती हूँ, सबके कपड़े धोती हूँ और सभी के सारे काम करती हूँ। और वैसे भी सोनम, मैं तुम्हारे ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी नहीं सौंप रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें कह रही हूँ तुम किचन संभाल लो, और तुम कह रही हो कि बस 2 लोग का ही खाना बनाओगी। सोनम, मेरी शादी को 4 साल हो गए, तब अब तक कोई ऐसी अलग होने वाली बात नहीं आई, तो अब क्यों होगा इस घर में अलग? वो क्या है ना सोनम, तुम्हें नाश्ता और खाना तो सभी के लिए बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम अपने और अपने पति के लिए सिर्फ बना लो खाना नाश्ता। दीदी, आप क्या चाहती हो कि मैं आप सबको खाना बना के खिलाऊं? क्या मैं आप सबको आपकी नौकरानी लगती हूँ क्या? आप लोग क्या मुझे इस घर में नौकरानी बना के लाए हो? अरे मैं इस घर की बहू बहू ना कि नौकरानी हूँ इस घर की। दीदी, मैं सभी के लिए खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि दीदी मेरे मायके में नौकर लगे हुए थे, मैंने कभी घर का एक काम तक नहीं छुआ है, तो फिर भला मैं इतने लोग का खाना कैसे बना सकती हूँ? और दीदी, मैं इस घर में एक काम नहीं करूंगी, अगर हाँ मुझे करना ही पड़ा ना तो बस मैं अपने लिए खुद के लिए खाना बनाऊंगी, खाऊंगी बस। और आप अगर ये सोच रही हैं कि मैं आप सबके लिए भी खाना बनाऊंगी, ये कभी नहीं हो सकता है। अरे देवरानी जी, आप तो गजब की जबरदस्ती कर रही हो, आपकी शादी को अब 2 महीने हो गए, आप घर में खाना पीना नहीं बनाओगी? 4 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, तब से मैं इस घर में सबको बना खिला रही हूँ और तुम्हारे पति को भी बना खिला रही हूँ, तो क्या मैंने तुम्हारे पति की नौकरी कर रखी है क्या? 2 महीने से मैं तुमको भी बना खिला रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या जो मैं तुम्हें बना खिला रही हूँ? दीदी, ये जो आप 4 साल पहले की बात बता रही है ना, ये मेरे शादी के पहले की बात है, और आपने किसके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है वो सारा एहसान आप मेरे ऊपर मत थोपिए। आप इस घर की बड़ी बहू थी, इसलिए आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि आप पूरे घर को संभाल के लेके चले। और वैसे भी दीदी, आप गरीब घर की बेटी हो, आपकी तो आदत ही है काम करने की, जब आप अपने मायके में काम करती थी तो भला आप ससुराल में क्यों काम नहीं करोगी? आप बचपन से ही अपने मायके में सारा काम घर का कर रही होंगी, तभी तो आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। और वैसे भी दीदी, आप जैसे गरीबों की तो काम करने की आदत ही होती है, और आप जैसे गरीबों की जिंदगी काम करते ही बीतती है। और दीदी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने मायके में कभी कोई काम किया ही नहीं है। तो दीदी, आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि मैं आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाऊंगी। वो क्या है ना दीदी, आज से मैं अपना कमरा खुद साफ कर लूंगी, आप मेरे कमरे की साफ सफाई मत करिएगा। अरे सोनम, तुम ऐसे मत कहो, जितना इस घर पे मेरा हक है उतना ही तुम्हारा भी इस घर पे हक है।
जितना मेरा फर्ज बनता है इस घर का काम करने की, जिम्मेदारी उठाने की, उतना ही फर्ज तुम्हारा भी बनता है इस घर के प्रति। आज आने दो मेरे पति को ऑफिस से, फिर मैं अपनी जिठानी जी की सारी शिकायत उनसे बताऊंगी। अभी तो ये मुझ पे हुक्म चला रही है, कल को मुझे ले जाएंगे, घर के काम भी करवाएंगे जबरदस्ती। जैसे मेरे पति ऑफिस से आएंगे, आज ही मैं उनके कान इतने भर दूंगी ना जिठानी जी के खिलाफ, ताकि मुझे घर का कोई काम न करना पड़े। मेरी सास मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहती, लेकिन ये मेरी जिठानी मेरी सास बनी हुई है, मुझे काम के लिए ऑर्डर देती है। काम करेगी मेरी जुत्ती इस घर के। देवरानी जी, आप अमीर घर की बेटी भले ही हो, मैं भले ही गरीब घर की बेटी हूँ, लेकिन जितने लाड प्यार से आपके माँ बाप ने आपको पाला है, उतने ही लाड प्यार से मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाला है। फर्क बस इतना है कि मेरे माँ बाप गरीब थे तो मुझे अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाना पड़ता था। तुम्हारे माँ बाप अमीर थे तो उन्होंने तुमसे कोई काम नहीं करवाया। लेकिन देवरानी जी, शायद आप भूल गई हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं। अरे सोनम, क्या हुआ तुम्हें? और तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ सोनम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आखिर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? फिर हुआ क्या है? तुम बोलोगी तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा। तुम ऐसे चुप बैठोगी फिर भला मुझे कैसे पता चलेगा? जी, जब मेरे पापा यहाँ शादी का रिश्ता तय करने आए थे मेरी, तब आप लोग को बताया था ना कि मेरी बेटी को घर का कोई काम करना नहीं आता है। बताया था या नहीं? बताइए आप। हाँ सोनम, तुम्हारे पापा ने ये बात बताई थी हम लोगों को। तो क्यों जी, क्यों? आखिर आपकी भाभी मेरे पीछे क्यों पड़ी है कि मैं घर का काम करूं? क्या कहा भाभी ने? तुमसे घर का काम करने के लिए कहा? हाँ जी, आपकी भाभी मेरे पीछे पड़ी है। वो मुझसे कह रही है कि तुम दिन भर अपने कमरे में लेटी बैठी रहती हो, तुम मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करो। यहाँ तक कि उन्होंने घर के कामों को भी बांट दिया है। वो मुझसे बोली कि तुम किचन संभाल लो और मैं बाहर का काम कर लूंगी। मुझसे बोल रही कि तुम भी घर की जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी को अब 2 महीने हो गए। आप ही बताइए मुझे जी, जब मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है तो फिर भला मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगी? जी, मुझे घर के काम करना नहीं आता है। आप ही बताइए मैं कैसे करूँ घर के काम? भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरे सोनम, तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो और तुम रो मत। मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और माँ से इस बारे में बात करता हूँ। हाँ जी, अभी 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। अब आप ही बताइए, अगर मैं घर के सारे काम करूंगी तो मेरे हाथ पैर सब खराब हो जाएंगे, उनकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और जी, मैं कभी ये नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी से कम सुंदर दिखूं, इसलिए जी मैं घर का कोई काम नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो मेरे चेहरे का ग्लो खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ सोनम, क्यों नहीं। अरे तुम्हारी इसी सुंदरता पे तो मैं तो फिदा हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी से कम सुंदर दिखो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और मम्मी से बात करता हूँ। ठीक है जी। मैंने अच्छा कान भरा अपने पति का अपनी जिठानी जी के खिलाफ। अब मेरा पति मेरी सासू माँ से बात करेगा और मेरी सासू माँ कह देंगी क्या नहीं बहू कोई काम नहीं करेगी, और फिर मैं आराम करूंगी। फिर मैं ऐसे ही बैठे बैठे खाऊंगी और आराम से थाली खिसका दूंगी। यहाँ से ले जाएंगी मेरी जिठानी जी, थाली धुलेंगी और फिर मैं ऐसे सुंदर बनी रहूंगी और मेरे चेहरे का ग्लो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वैसे काम करना तो मुझे सब आता है, लेकिन मैं तो काम न करने का बस बहाना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहन की शादी है 2 महीने के बाद। अगर मैं काम करूंगी तो फिर मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, और काम नहीं करूंगी तो मैं ऐसी सुंदर बनी रहूंगी। मेरी बेटी ठीक ही मुझे समझाई कि मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। मेरी छोटी बहू को इस घर में आई हुए शादी करके अब तो 2 महीने से ज्यादा हो गया। अब मेरी छोटी बहू को खुद ही चाहिए कि घर के कामों में बड़ी बहू के साथ हाथ बटाए। आखिर मैं सास हूँ, मुझे अपनी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करना है। मेरे लिए तो मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। अगर मेरी जैसी बेटी घर में रहे ना तो कभी भी ननद भाभी के बीच लड़ाई झगड़ा ही ना हो। मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो मेरी बेटी ने मुझे खुद ही समझाया कि मम्मी, दोनों बहुओं को आप एक नजर से ही देखिए, उनमें आप कभी भेदभाव मत करिए। मेरी बेटी कह रही है कि आप दोनों बहुओं को बराबर बराबर जिम्मेदारी सौंप दीजिए, ताकि घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो। मेरी बेटी का कहना भी ठीक ही है, वो अपनी जगह एकदम सही है। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा घर में। अब मुझे इसके बारे में छोटी बहू से बात करनी ही पड़ेगी। मम्मी, अरे बेटा, आ गए ऑफिस से? हाँ मम्मी, मैं ऑफिस से तो आ गया, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा बताओ ना, क्या बात करनी है? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मम्मी, जब सोनम को घर के काम करने नहीं आते और जब सोनम के पापा यहाँ शादी की बात तय करने आए थे, तभी उन्होंने बोला था कि उनकी बेटी को घर का काम करना नहीं आता है। तो मम्मी, भाभी क्यों पीछे पड़ी है मेरी बीवी के? मम्मी, आखिर भाभी क्यों पीछे पड़ी है सोनम के कि तुम घर का काम करो, किचन का काम संभालो और मैं बाहर का काम करूंगी? अरे बेटा, अगर छोटी बहू को घर का काम करना नहीं आता है तो बड़ी बहू उसको सिखा देगी ना। आज नहीं तो कल छोटी बहू को घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना बेटा। और वैसे भी बेटा, बड़ी बहू अकेले ही सारे घर के काम करके परेशान हो जाती है। अगर छोटी बहू थोड़ा घर के कामों में हाथ बटा देगी तो उसको भी थोड़ा आराम हो जाएगा। अब मेरी समझ में आया मम्मी, ये सारा गेम आप खेल रही हो। आप ही चाहती हो ना कि मेरी बीवी घर के काम करे, तभी तो बड़ी भाभी मेरी बीवी से घर के काम करने के लिए कह रही हैं। लेकिन मम्मी, आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बीवी घर के काम नहीं करेगी, चाहे घर का काम हो या ना हो। अच्छा, अब तुम मुझसे बहस करने यहाँ आए हो अपनी बीवी के लिए?
चलो ठीक है, तुम्हारी बीवी घर के काम नहीं करेगी, उसको काम करना नहीं आता, तो तुम एक काम करो, अपने लिए और अपनी बीवी के लिए कल सुबह से उठ के खाना पीना बना लेना। मेरी बड़ी बहू तुम दोनों को खाना बना के नहीं देगी। सुबह अपने लिए अपनी बीवी के लिए खाना बनाने के बाद तभी तुम कल से ऑफिस जाओगे, और अपनी बीवी के लिए खाना बना के रख के जाना। हे भगवान, रात का खाना भी बनाना है, लेकिन मेरी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, मुझसे तो बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं उठ के घर का काम करूं। अभी इनका भी ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। कैसे खाना पीना मैं बनाऊं आज रात का? काजल, क्या है जी? अरे काजल, अभी तक तुम लेटी हो, अभी उठी नहीं, रात का खाना कब बनेगा? अरे जी, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं उठी नहीं। काजल, तुम सुबह 4 बजे उठ जाती हो और सुबह से 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बस तुम काम ही काम करती रहती हो, 1 मिनट भी तुम अपने शरीर को आराम नहीं देती हो, तो तुम्हारी तबीयत तो खराब होगी ही ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना तुमसे काम हो सके उतना ही काम करो, जान मत दो अपनी काम कर करके। लेकिन तुम रात दिन बस काम करने में लगी रहती हो, अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हो तुम। अब तुम लेटी रहना, उठना मत, चाहे घर का काम हो या ना हो। आज रात का खाना बने या ना बने, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, फिर तुमको चल के दवा दिला के लाता हूँ। ठीक है जी। मेरे घर में तो सबकी आंखों पर पट्टी बनी है, एक आदमी घर का जानवर की तरह काम करता है और बाकी सारे घर वाले बस आराम करते हैं। आज मुझे मम्मी से बात करना ही पड़ेगा इसके बारे में, आखिर मेरी बीवी ही जानवरों की तरह क्यों काम करे इस घर का। मम्मी, अगर मुझे खाना ही बनाना है ना, तो फिर मम्मी मुझे अलग कर दीजिए, अलग। वाह मेरे भाई वाह, आज तुमने बहुत अच्छी बात कही है। आज तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ने जा रही है, तब तुम अलग होने की बात कर रहे हो। आज तक जब से मैंने होश संभाला है, मैं इस घर की बस जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ। अपने बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना ही मैं कहीं घूमने फिरने के बारे में सोचा, ना ही किसी के बारे में सोचा, बस घर की जिम्मेदारियां ही मैं उठा रहा हूँ। मैं बस यही हमेशा सोचता रहा कि मेरी बहन को, मेरे भाई को और मेरी माँ को कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, क्योंकि बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। मैं आज तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता रहा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। आज तुम्हारी भाभी बीमार है, तो तुम्हारी बीवी का फर्ज बनता है कि वो 2 रोटी बना के मेरी बीवी को दे। लेकिन तुम अलग होने की बात कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। जब पापा इस दुनिया को छोड़ के गए, अगर उसी समय मैं अलग हो जाता अपनी बीवी को लेके, तो शायद ना तो तुम्हारे शादी ब्याह होता और ना ही तुम पढ़ लिख के आज कुछ बन पाते। अगर मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया ना होता, तो आज तुम इस तरह काबिल ना बनते। अरे मैंने तो ना ही कभी अपनी खुशी देखी और ना ही अपनी पत्नी की खुशी देखी। मैं तो बस अपने भाई बहन और माँ में ही अपनी खुशी देखता रहा और अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटा। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था भैया कि बचपन में ही मेरे पापा का साया मेरे सिर से उठ गया था। लेकिन भैया, आपने ही मुझे पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया। भैया, अगर आपने मुझे पढ़ा लिखा के इतने काबिल नहीं बनाया होता, तो शायद आज मैं इतनी अच्छी ना ही नौकरी कर रहा होता, ना ही मेरा शादी ब्याह होता। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैं अभी जाता हूँ और सोनम को अच्छे से समझा देता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मान जाएंगी। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ निखिल, कि हर सुख दुख में हमारा परिवार साथ रहे। भैया, शायद मैं अपनी राह से थोड़ा भटक गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं भैया। भैया, पापा के छोड़ के जाने के बाद आपने और भाभी ने ही हम सबको संभाला है, पढ़ाई लिखाया है, हम लोग को इतना काबिल बनाया है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था भैया। कोई बात नहीं निखिल, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। अमित बेटा, तुम अब चिंता मत करो, क्योंकि जिस घर में बड़ा बेटा लायक है ना, वो परिवार ना ही कभी टूटेगा और ना ही एक दूसरे से कभी अलग होगा। मम्मी, पापा जब से छोड़ के हम लोग को चले गए हैं, तभी से मैंने सोचा था कि मैं अपने छोटे भाई और बहन को कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। एक मेरे पति हैं जो मुझसे घर का सारा काम करवा रहे हैं। ननद जी को तो पढ़ाई लिखाई से छुट्टी नहीं मिलती है, सारा दिन बस वो किताब लेके ही बैठी रहती हैं। और जिठानी जी 1 हफ्ता हो गया बिस्तर पकड़कर लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है। अरे क्या जरूरत है जिठानी जी को 4 बजे उठने की? अरे 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, अरे थोड़ा दिन में आराम कर लो। अरे क्या जरूरत है सारा दिन घर में काम करने की? लेकिन नहीं, अब तबीयत खराब करके बैठ गई है और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। अरे भला मैं कितना काम करूं अकेले? भगवान, मेरी जिंदगी नरक हो गई, नरक। अरे आखिर कब तक मैं घर का सारा काम करूं, सारे घर की साफ सफाई करूं? अपने पति को बोला था कि जाके सासू माँ से बोल दो कि मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो वहां से सुन के आके मुझे उल्टा समझा रहे हैं कि तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कुछ इस घर के प्रति, तुम्हें घर का काम करना चाहिए। अरे मेरी बहन का फोन आ रहा है। हेलो रिया, अरे क्या हुआ, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस ये जान लो कि मैं ससुराल में महारानी बनने का सपना देखी थी, लेकिन आज 15-20 दिन हो गए मैं ससुराल में नौकरानी बन के रह रही हूँ। अगले महीने तुम्हारी शादी भी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं घर में रहूंगी और कोई काम वाम नहीं करूंगी, तो मैं सुंदर सी बनी रहूंगी। लेकिन रिया, मुझे लग रहा है ऐसे घर के काम मैं करती रहूंगी ना, तो मैं सुंदर क्या दिखूंगी?
मैं तो काम वाली बाई दिखने लगूंगी। हे भगवान, भाभी की सुंदरता न कम हो जाए, इसीलिए भाभी घर के काम नहीं करती हैं। इनके मन में कौन सी गलतफहमी आ रखी है ये कि घर के काम करने से सुंदरता खत्म हो जाती है। अगर मैं ये बात बड़ी भाभी को बताऊंगी तो छोटी भाभी के लिए मैं बुरी बन जाऊंगी। अब मेरे लिए तो दोनों भाभियां बराबर ही हैं। अब मैं क्या करूं, किसकी बात किससे कहूं, किससे ना कहूं। अब मैं और मेरी माँ बेसहारा है। अब मेरे दोनों भाई ही हम लोगों का सहारा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भाभियों की बात एक दूसरे से कभी नहीं कहूंगी। क्या कह रही हो रिया, सब ठीक हो जाएगा? अगर मैं ऐसा करूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा रिया। हाँ हाँ दीदी, आप जाके अपनी जिठानी से बात कर लीजिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है रिया, मैं अभी जा रही हूँ, अपनी सासू माँ से और अपनी जिठानी से दोनों से बात कर लेती हूँ। दीदी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप 1 महीने तक घर का सारा काम कर लीजिए, उसके बाद मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं खुद ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा लूंगी। जी सानी जी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि घर के काम करने से सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी, तो मैं शादी में किसी से कम नहीं दिखना चाहती हूँ। इसीलिए जिठानी जी आप 1 महीने घर का काम कर लीजिए। दीदी अगर मैं किचन का सारा काम करती रहूंगी तो मेरे चेहरे का ग्लो कम हो जाएगा, इसलिए दीदी आप कुछ दिन काम कर लीजिए, उसके बाद मैं घर का सारा काम की जिम्मेदारी उठा लूंगी। और दीदी मैं ये सोच रही हूँ किसी 1 महीने में मुझे अपने भाई की शादी की तैयारी भी करनी है, और जब मैं घर का काम नहीं करूंगी तो मैं थोड़ी सुंदर भी हो जाऊंगी। छोटी बहू, घर का काम करने से किसी की सुंदरता कम नहीं हो जाती है। माँ जी, देवरानी जी, माँ जी देवरानी जी की बहन की शादी है तो मेरी भी छोटी बहन हुई ना, तो मेरी छोटी बहन शादी में किसी से कम सुंदर क्यों दिखे? मेरी छोटी बहन शादी में सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। देवरानी जी आप चिंता मत करिए, आज से मैं घर का सारा काम करूंगी, और तुमको जो भी फेशियल कराना है, वैक्स कराना है, ब्लीच कराना है, और जो तुमको खरीदारी करनी है, तुम आज से ही वो सब तैयारी शुरू कर दो, और तुम्हें घर के कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी आप सच कह रही हैं। अरे हाँ हाँ देवरानी जी, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। देखा तुमने छोटी बहू, इसे कहते हैं समझदारी। अरे जिस घर में मेरे बड़े बेटे बहू जैसे लोग रहेंगे ना, उस घर में कोई अलग हो ही नहीं सकता है, और ना ही उस परिवार में कभी कोई परेशानी आ सकती है। भगवान मेरे बड़े बहू बेटे जैसे सबको बहू बेटे दे। सही कह रही है सासू माँ आप। मेरी जिठानी जी बहुत अच्छी है। दीदी आज मुझे मार्केट जाना है, और मुझे अपना मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल सब कुछ कराना है, क्योंकि अब शादी में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए मुझे सारी खरीदारी भी करनी है शादी के लिए। हाँ हाँ देवरानी जी, क्यों नहीं, आप मार्केट चले जाइए। ठीक है दीदी। बड़ी बहू, हाँ माँ जी। बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी की बहन की शादी है, तो समझ लो तुम्हारी भी छोटी बहन की शादी है, तो तुम एक काम करो, मार्केट चली जाओ बेटे के साथ, और अपने लिए साड़ी वाड़ी ले आओ। फिर तुम भी तो जाओगी ना शादी में। अरे माँ जी क्यों नहीं जाऊंगी मैं उस शादी में, आखिर वो मेरी छोटी बहन की तो शादी है, आखिर मैं रिश्ते में उसकी बड़ी बहन ही तो लगूंगी ना। हाँ बहू, इसलिए तुम भी चली जाओ, अपने लिए कपड़े उपड़े ले आओ। ठीक है माँ जी, आज ही मैं इनके साथ मार्केट चली जाऊंगी और अपने लिए साड़ी वाड़ी ले आऊंगी। ए जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो ना काजल, क्या बात कहनी है तुम्हें? ए जी आज मुझे ना आपके साथ मार्केट जाना है, मुझे अपने लिए साड़ी लेनी है। अरे काजल, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हारे लिए 2 साड़ी खरीदी थी। अरे जी वो साड़ी तो मैंने दीपावली में पहन ली थी, और वो अब खराब हो गई, क्योंकि एक साड़ी मैंने दीपावली पहनी, एक मैंने भैया दूज पे पहनी थी, अब वो पुरानी लगने लगी है। वो क्या है ना कि देवरानी जी की बहन की शादी है, तो देवरानी जी भी उस शादी के लिए खरीदारी कर रही है, तो आप मुझे भी मार्केट ले चलिए, मैं भी अपने लिए साड़ी ले आती हूँ। अच्छा ठीक है काजल, तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें अभी मार्केट लेके चलता हूँ और तुम्हें साड़ी दिला के ले आता हूँ। ठीक है जी, मैं तैयार होके आती हूँ। शादी में जाने के लिए काजल कितनी खुश दिखाई दे रही है। माँ जी, माँ जी, अरे बहू बड़ी जल्दी आ गई तुम खरीदारी करके। भाभी आपको तो बहुत कम समय लगा खरीदारी करने में। अरे हाँ दीदी, घर पे सारा काम पड़ा था, इसीलिए मैं जल्दी से खरीदारी करके आ गई, क्योंकि मुझे घर के सारे काम भी तो करने थे। अरे माँ जी, दीदी छोड़िए आप लोग ये बात। दीदी मैं आपके लिए गाउन लेके आई हूँ, आप देखिए तो सही कैसा है। भाभी ये गाउन तो बहुत सुंदर है। अरे बहू तुमको अपनी बहन की शादी में जाना है तो तुम अपने लिए कपड़े ले आती, अभी मेरी बेटी के पास तो बहुत सारे कपड़े थे। पर सासू माँ, दीदी भी तो जाएंगी ना शादी में। अब भाभी के मायके में शादी पड़ी है उनकी बहन की, तो ननद जी भी तो जाएंगे उस शादी में। अगर ननद जी नहीं जाएंगे उस शादी में तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी आप चिंता मत करिए, ये देखिए मैं अपने लिए भी साड़ी लाई हूँ। माँ जी देखिए अच्छी तो है ना साड़ी। अरे बहू साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ भाभी ये साड़ी आपके ऊपर खूब जचेगी। मैं अपनी बड़ी बहू की जितनी तारीफ करूँ कमी है, क्योंकि मेरी बड़ी बहू जब कभी अपने लिए कुछ लेती है तो उससे पहले मेरी बेटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ ले लेती है। मेरे बड़े बेटे बहू हैं तो फिर भला मुझे अपनी बेटी की चिंता करने की क्या जरूरत है। बड़ी बहू साड़ी बहुत ही अच्छी है, और तुम्हारे ऊपर ये रंग भी खूब जचेगा। हाँ माँ जी साड़ी तो मैं अपने लिए ले आई हूँ, अब एक दिन मार्केट जाके मैं इसकी मैचिंग की चूड़ी भी ले आऊंगी, आखिर मेरी बहन की शादी है ना। हे भगवान, मैं जितना जेठानी जी को बेवकूफ समझती थी वो उतनी बेवकूफ है नहीं। मैंने इनको क्या कहा कि इस घर की तुम जिम्मेदारी संभाल लो, मैं काम से छुट्टी पा जाऊं और मैं खरीदारी कर लूं और अपने चेहरे का फेशियल वेशियल करवा लूं,
और मेरी जिठानी जी तो अपनी भी तैयारी शुरू कर ली शादी में जाने की, और साथ साथ ननद जी की भी तैयारी शुरू करवा दी है। ये दोनों भी जाने वाली है मेरी बहन की शादी में। माँ जी मैं तो सोच रही हूँ कि भर भर की चूड़ी खरीदूंगी इस साड़ी के साथ। वाह जिठानी जी वाह, आपसे मैंने थोड़ी में सी मदद क्या मांगी कि आप घर के काम कर लीजिए और मैं अपनी बहन की शादी में जाने की तैयारी कर लूं, और आप तो इतनी तेज निकली कि आप अपनी भी तैयारी करने लगी और साथ साथ ननद जी की भी तैयारी शुरू करवा दी शादी में जाने की। देवरानी जी बस दीदी बस, मैं आपको जितना सीधी समझती थी ना आप उतनी सीधी हो नहीं। आपको मैंने एक बार भी कहा कि आपको मेरी बहन की शादी में मेरे मायके चलना है, तो मैंने आपको नहीं बुलाया, तो फिर भला आप उस शादी में जाने की तैयारी क्यों कर रही हैं? आपको पता नहीं है क्या बिन बुलाए हुए मेहमान की कोई कदर नहीं होती है? वो मेरा मायका है, मैं अपने मायके में जाऊंगी शादी में, ना कि वो आपका मायका है जो आप अपनी इतनी तैयारी कर रही हैं वहाँ जाने की। देवरानी जी आप ये क्या कह रही है? हाँ हाँ दीदी मैं सही कह रही हूँ, जब आपके गरीब मायके में कोई शादी पड़ेगी ना तो आप खुद जाइएगा और मेरी ननद को भी लेके वहाँ जाइएगा। मेरे मायके आप जाओगी मेरी बेइज्जती करवाने के लिए, लोग यही कहेंगे कि आप मेरी जिठानी हो और साथ में आप एक गवार ननद भी लेके जाने के लिए तैयार हो। दीदी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे मायके सिर्फ मैं जाऊंगी और मेरे पति जाएंगे और किसी को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू क्या कहा तुमने? तुम्हारा मायका है वो, तो ना तो वहाँ मेरी बड़ी बहू जाएगी और ना ही मेरी बेटी जाएगी। तो ठीक है छोटी बहू, तुम्हारे मायके कोई नहीं जाएगा। मेरी बड़ी बहू का मायका गरीब भले है लेकिन इसके मायके जैसी इज्जत कोई नहीं करता है, ना ही तुम्हारे मायके वाले इतनी इज्जत करते हैं हम लोगों की। ठीक है तुम बड़े घर की हो और तुम्हारा मायका बड़े लोगों का है, तो ठीक है ना ही वहाँ मेरी बहू जाएगी और ना ही मेरी बेटी जाएगी। तुम चली जाना, अपने पति को लेके चली जाना, लेकिन तुम्हें तो अपने पति को भी वहाँ लेके जाने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि है तो आखिर वो मेरा ही बेटा। माँ जी आप शांत रहिए, आप कुछ मत कहिए, नहीं जाऊंगी मैं। देवरानी जी अगर नहीं चाहती है तो मैं भी नहीं जाऊंगी और ना ही ननद जी जाएंगी। माँ जी इस चीज के लिए आप घर में लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप बस शांत रहिए कि माँ जी ये अच्छा नहीं लगता है कि घर में क्लेश हो। माँ जी देवरानी जी जैसा चाहती है वैसा ही होगा। बड़ी बहू तुम बहुत अच्छी हो, तुम पूरे घर को हमेशा जोड़ के रखती हो, तुम्हारी वजह से ही कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती है, और तुम मेरी बेटी को भी पढ़ा लिखा रही हो। छोटी बहू तुम जिस पति पर इतना घमंड कर रही हो ना, तुम्हारे उस पति को मेरे बड़े बेटे ने ही पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। आज से और अभी से बड़ी बहू तुम घर का एक काम भी नहीं करोगी, क्योंकि ये तुमको अपनी जिठानी नहीं मानती है। तुम तो इसको देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझती हो ना, लेकिन ये मनहूस अपने घर के लोगों को अपना परिवार नहीं समझती है। आज से और अभी से घर की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू उठाएगी और घर का सारा काम छोटी बहू करेगी। बड़ी बहू तुम बस घर के बाहर का काम देखोगी, घर की साफ सफाई और कपड़े उपड़े की धुलाई, बाकी सारा काम ये छोटी बहू करेगी। अरे छोटी बहू तुमको तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम इतनी लायक जिठानी पाई हो, तुमको अपनी बहन की तरह मानती है। बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तुमने उससे कहा कि दीदी आप 1 महीने घर की जिम्मेदारी संभाल लो, वो हंस के इस चीज के लिए तैयार हो गई, सारे काम करने के लिए वो तैयार हो गई। उसने बोल दिया कि जाओ तुम अपनी बहन की शादी के लिए तैयारियां करो और घर का सारा काम मैं कर लूंगी। लेकिन तुम तो बड़े बाप की बेटी हो ना, तुम चालाक तो रहोगी ही ना, इसलिए आज से और अभी से तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठा लो। अब तुम चाहे मायके जाओ चाहे मत जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के अपने मायके चली जाओगी ना, तो फिर दोबारा लौट के इस घर में कभी मत आना। तुम इस घर के सदस्यों को अपना परिवार नहीं मानती हो, अपना नहीं मानती हो, तो तुम्हारी मदद इस घर में कोई नहीं करेगा। हाँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिठानी जी सासू माँ आपकी बात मानती है, कह दीजिए ना सासू माँ से कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ जी मैं जिठानी जी को और ननद जी को गंवार समझती थी, लेकिन माँ जी मैं ये बात भूल गई थी। मैं जिस अपने पति पर घमंड करती थी, आखिर वो भी तो आपके बेटे हैं, वो भी तो आपके परिवार से ही है। आखिर मैं अपने पति को अपना मान सकती हूँ, तो फिर भला इस परिवार को क्यों नहीं मैं अपना मान सकती हूँ? मेरी हर गलती पे जिठानी जी ने मुझे माफ कर दिया। मैं अपने अमीरी के घमंड में सास ननद और जिठानी को कभी अपना नहीं मानी, लेकिन आज मुझे ये सब समझ में आ गया है कि परिवार से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। आज मेरे पास परिवार ना होता तो फिर भला मैं किससे कहती, किसको अपनी घर की जिम्मेदारी सौंपती? जिठानी जी मैं बहुत गलत थी, आपने तो अपना फर्ज हमेशा ही निभाया, लेकिन मैं ही अपना फर्ज कभी नहीं निभा पाई। जिठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं घर का भी सारा काम करूंगी और मैं आपको और ननद जी को भी दोनों को अपने मायके भी लेकर चलूंगी अपनी बहन की शादी में। जिठानी जी आखिर मेरा मायका भी तो आपका भी मायका है और आपका मायका मेरा भी मायका है। जिठानी जी आज मुझे समझ में आया कि हम सब एक परिवार है, परिवार बांटा नहीं जाता है, परिवार को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए और परिवार के हमेशा साथ रहना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए जिठानी जी। रानी जी शांत हो जाइए, रोइए मत। वो क्या कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है देवरानी जी कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मैं इसी में खुश हूँ कि आज मुझे अपनी देवरानी के रूप में छोटी बहन मिल गई। देवरानी जी तुम रो मत, चुप हो जाओ। माँ जी देवरानी जी को जितना मैं जानती हूँ, उनको अपनी गलती का पछतावा है
तो माँ जी माफ कर दीजिए देवरानी जी को। बड़ी बहू, मैं तुम्हारे कहने से छोटी बहू को माफ कर दे रही हूँ, लेकिन बड़ी बहू मैं दिल से छोटी बहू को तभी माफ कर पाऊंगी जब मैं खुद अपनी आंखों से देख लूं कि वो इस परिवार को अपना परिवार मान रही है। जिस दिन मुझे इस बात का भरोसा हो जाएगा कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू इस घर को जोड़ के संभाल के अच्छे से लेके चलती है, वैसे ही जिस दिन मेरी छोटी बहू इस परिवार को लेके चलेगी जोड़ के संभाल के, तभी मैं इसको माफ कर पाऊंगी।